हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के एक महत्वपूर्ण तट, जिसमें इसमें के पता चलेगा कि महाभारत के दौरान कौन थे ऐसे 9 लोग जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे थे। और इन व्यक्तियों में से कुछ के तो युद्ध में प्रमुख पात्र थे, जबकि जो कुछ थे उन्होंने बाद में अपनी भूमिका अदा की थी। तो आज से जानेंगे ये कौन कौन थे जिंदा लोग। तो इनमें पहला नाम आता है जो कि द्रोणाचार्य थे। तो महाभारत के महान योद्धा हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण से श्री कृष्ण ने स्थापित किया, अर्थात वो हमेशा जीते रहेंगे। मतलब उनका जीवन सामान्य नहीं था, परंतु लेकिन उनका जीवन महान होने के साथ साथ उनका शरीर जी हाँ दोस्तों, ये महाभारत में श्राप प्राप्त हुए, तो ये महाभारत के बहुत ही महान योद्धा में एक गिने जाते हैं। इनके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। दूसरे पात्र थे वो थे कृपाचार्य। वो भी महाभारत के समय में ही जीवित रहे थे। कृपाचार्य द्रोणाकाल के समकालीन थे। उन्होंने युद्ध में भाग लिया और युद्ध के बाद भी जीवित रहे और कई अन्य घटनाओं में भी शामिल हुए। हाँ दोस्तों, वो थे कृपाचार्य जी, जिन्होंने महाभारत में जीवित रहे थे। वो द्रोणाचार्य के समकालीन थे, अर्थात जिस समय द्रोणाचार्य जीवित थे वो भी उस समय जीवित थे। अब इसके आते हैं तीसरे प्रमुख पात्र, वो है व्यास। जी हाँ दोस्तों, वेद व्यास जो महाभारत के रचनाकार हैं और भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। उन्होंने महाभारत का इतिहास लिखा और युद्ध के बाद भी उनका जीवन उन्हीं की देन है जो आप और हम आज महाभारत के बारे में जान पाते हैं। वरना अर्थात किसे पता था इस युद्ध के बारे में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, ये हम उन्हीं की मदद से जान पाते हैं, अर्थात उनकी लिखी हुई पुस्तक के माध्यम से। तो बस ये थे तीसरे पात्र। दूसरे पात्र जो महाभारत के युद्ध के बाद हुए थे। तीसरे जो चौथे पात्र थे वो थे कर्ण। कर्ण का निधन जो था युद्ध में ही हुआ था, अर्थात वो युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे। लेकिन उनके परिवार के कुछ सदस्य और वे स्वयं भी कुछ समय जीवित रहे थे, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध में वैसे ही उनकी मृत्यु ऐसा लग गया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो अपने परिवार के साथ कुछ समय तक जी हाँ दोस्तों, ये थे चौथे पात्र हमारे जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहे थे। जो पांचवें पात्र है वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वो महाभारत के समय हस्तिनापुर के राजा थे। युद्ध के बाद पांडवों के साथ रहे और उन्होंने अपना जीवन मोक्ष की ओर बढ़ाया, मोक्ष तथा स्वर्ग प्राप्ति की ओर बढ़ाया। वो थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे। जी हाँ दोस्तों, आपने कृष्ण धृतराष्ट्र अंधे को देख नहीं सकते। और इसी के साथ साथ धृतराष्ट्र एक जो छठे पात्र हैं वो है गांधारी। गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो भी अंधी थी। महाभारत के बाद भी जीवित रही और उनका जीवन अत्यंत सादगी और तपस्विता के रूप में बीता, अर्थात वो बिल्कुल एक तपस्वी की तरह रही। तो उनके पति नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने युद्ध को कर। इसके जो सातवें पात्र है महाभारत के वो है द्रुपद। द्रुपद जो थे वो पांडव परिवार के मित्र थे। वो पांडव जो भाई थे उनके मित्र थे और उनका राजा था और युद्ध के बाद भी जीवित रहे थे। उन्होंने भविष्य में पांडवों के साथ संबंध बनाए रखे थे और ऐसा मान्यता है कि वह महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहे थे। तो ये थे हमारे सातवें पात्र द्रुपद। तो इसके जो आठवें पात्र हैं वो है वीरभद्र। वीरभद्र जो है एक प्रमुख योद्धा थे जो महाभारत में प्रमुख भूमिका निभाए थे। और जो अंतिम पात्र है वो है खुद युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे बड़े और युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्य छोड़ा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि युद्ध में वे जीवित रहे थे। इनमें से